Good noon to all. In seven, Welcome to all in 7-day online webinar COVID-19 camp. I am Hina from BSc final year. I am also NSS volunteer of Chaudhary Dhirpal Government PG College Badali. As you know, today is the 5th day of this camp. So आज आपको मोनिका कुछ इन्फॉर्मेशन देगी कि हाउ वी डू रिलैक्स आवर माइंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ जगह से हमें ये पता चल रहा है कि जो IU 64 है उसको लोग इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन जो IU 64 है वो हमें इम्यूनिटी बूस्टर की वो कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। हालांकि वो ये है कि वो प्रिवेंशन से ज़्यादा हमारे ट्रीटमेंट में काम आती है। तो इसको एज आ प्रिवेंशन यूज़ ना करें और इसको घरों में स्टॉक करके ना रखें। और जैसे कि और एक और है क्वेश्चन की, जैसे वैक्सीन की फर्स्ट डोज जब ले ली उसके बाद अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसकी दूसरी डोज कब लगवाएं, मतलब कब लेनी चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स की राय है। जैसे अगर आपको कोई नेचुरली इन्फेक्शन हो गया है तो उसको वो अगर वो ठीक हो गया है तो उसके तुरंत वैक्सीन ना लगवाएं, उसके तुरंत बाद लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोरोना का समय है तो वैक्सीन तो लेनी सही है। ऐसे में आप जिस दिन ये हो कि आप बिल्कुल ठीक हो गए उस दिन से 4 वीक काउंट कर लीजिए और उसके बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं। एंड और कुछ है कि जैसे अब ये बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उन अच्छी डाइट देनी चाहिए, लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इनसे फुल्ली फूड खाना देना चाहिए बच्चों को, और एक्सरसाइज करवानी चाहिए, और मोस्टली हमें लिक्विड लेना चाहिए। एंड पैकेट वाला जूस को अवॉइड कीजिए, और जो फाइबर्स वाले फ्रूट्स है उसको खिला सकते हैं। नाउ अब मैं मोनिका को बोलूँगी कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करे और अपने टॉपिक को आगे ले। Good. Hi everyone. My name is Monica. I am an NSS volunteer. I am pursuing my BSc final year from Chaudhary Dhirpal Government College Badli. Today I want to give you some information about how to relax mind during this COVID-19 pandemic. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोविड-19 है वो एक बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले चुका है, लेकिन अब वैक्सीन की आने के कारण हमें बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन अब हमें कुछ लोग इसके भय के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत, तो जैसे उनका हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है। तो ऐसी छोटी बीमारियों के लिए उनको पहले ही ये पता होना चाहिए कि इतना वो इसका भय ना उठाए। और जैसे कि हमें बचपन में वो स्टोरी सुनाई गई थी कि भाई एक गांव में जो बीमारी आती थी, तो एक बार जो साधु होते थे, मॉन्क्स, वो उनसे पूछती थी कि भाई आप कितने लोगों को साथ लेके जाओगी। तो बीमारी अकेली तो आती नहीं, साथ में मौत और भय को भी साथ लेके आती है। तो बीमारी बोली कि मैं इतने लोगों को साथ लेके जाऊंगी, मौत बोले कि भाई मैं तो इससे जो बीमारी कह रही है उससे आधे लोगों को साथ लेके जाऊंगी। भय बोला भाई मैं तो किसी को भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मोक्ष ने देखा, जब वो जा रहे थे तीनों गांव को छोड़ के, तो वो उसमें
जो बीमारी ने बोला था कि मैं इतने लोगों को साथ लेके जाऊंगी, उसने जितना बोला था वो उतने लोगों को ही साथ लेके गई। मौत ने बोला था वो उतने लोगों को ही साथ लेके गई। लेकिन जो बै था उसने बोला कि भाई मैं तो किसी को भी साथ लेके नहीं जाऊं, लेकिन वो सबसे ज्यादा लोगों को साथ लिए हुए था। तो मॉक्स ने पूछा उनसे कि भाई बै तुमने तो मना किया था। तो बै बोलता है कि भाई मैंने तो एक को भी साथ में नहीं लिया, ये सभी मेरे साथ आने लग गए। तो यदि लोगों को भय होता है, भय के कारण ही बीमारी आती है और बीमारी के कारण फिर मौत हो जाती है। तो हमें पहले तो अपने माइंड को ही रिलैक्स रखना होगा, इसे कोई शीतल रखना होगा, जिससे ये शांत रहे। तो ये जो बीमार लोग हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और फिर आगे उनको भी जीने का और अधिक इच्छाएं होंगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो हमें एकदम पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, कभी भी पहले ही कि भैया तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इससे हमें ऐसे ही बह नहीं मान लेना चाहिए। पहले ही कोई भी कुछ चीज आती है वो कुछ समय के बाद चली जाती है। तो हर शाम के बाद जैसे सवेरा आता है, तो ये बीमारी आई है ये भी एक दिन चली ही जाएगी। और ये जो खांसी जुकाम है ये हमारे बिल्कुल आम जैसे ही हो जाएंगे। तो इससे हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लेके आना है और हमें एकदम पॉजिटिव ही सोचना है। और हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम अपने माइंड को शांत करेंगे, अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उनको एकीकृत करेंगे और अपने माइंड को शांत करेंगे, और जिससे हमारा जो बॉडी है वो एक अच्छा पोस्चर में एक स्ट्रेट रूप लेगी। जब भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट होती है तो हमें अच्छी थॉट्स आते हैं, अच्छी थिंकिंग आती है और हमारा माइंड भी एकदम शार्प होता है। तो हमें मेडिटेशन डेली करना चाहिए और हमें इससे अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए और इस मेडिटेशन का हमें लाभ उठाना चाहिए। और हमें इस फिर हमें जो अपने माइंड को मेडिटेशन का लाभ उठाएंगे तो हमें अपने माइंड को एकत्रित करेंगे। तो इसके बाद हमें अपने माइंड को कुछ भी सोचने से पहले यदि हमारा माइंड किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उससे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड को एंगेज रखना चाहिए कि भाई नहीं, गुस्सा नहीं उठाना है। ये कुछ भाई अब स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं वे भी घर पे हैं, स्कूल के बच्चे वे भी घर पे हैं, किसी के माता पिता ऑफिस जाते थे वो भी अब घर पे ही हैं। तो भाई सभी मिलेंगे तो आपस में बातचीत करके अपने अपने माइंड को उन्हें एंगेज रखना है, जिससे कि वो अपने जैसे म्यूजिक सुन सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, मूवी वॉच कर सकते हैं कोई, या जैसे बड़े बुजुर्ग हैं घर में वो भजन कीर्तन कर करके अपना टाइम पास कर सकते हैं, जिससे कि उनका माइंड रिलैक्स रहेगा और वो किसी फालतू की बातें सोचेंगे नहीं, जिससे कोई गलत बात उनके मन में आएगी नहीं। और हमारी नेक्स्ट आती है कि हमें जो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए योगा करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, गार्डनिंग के लिए जाना चाहिए, और जो अपनी हॉबीज हैं उनको उन पे भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरी हॉबी है कि मैं घर पे अपना लूडो खेल सकता हूँ। अब मैं घर पे हूँ तो आराम से घर पे बैठ के जैसे हम पहले लुकम छुपी खेलते थे वो खेल सकते हैं। छोटे बहुत सारे गेम्स हैं घर पे भी, इंडोर गेम्स, वो भी हम खेल सकते हैं घर पे। और अपने